ये जो ऐसी जोशीली बातें जो लोग करते हैं ना, जोशीली आवाम को ऐसी जज्बात ऐसा 6-6 फीट उछल रहे हैं अपने मसनद के ऊपर से, पब्लिक को लगता है हमारा असली हमदर्द यही है। और दूसरी चीज़, जो हुकूमत को बुरा बोलेंगा, आज के ज़माने में मुसलमानों का रहबर कौन है? जिसने जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बुरा बोला, जिसने बीजेपी को बुरा बोला, जिसने आरएसएस को बुरा बोला, जिसने माननीय अमित शाह जी को बुरा बोला। और मैं उन लोगों का इतना अदब से नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे इस्लाम ने ये सिखाया, जिस देश में रहते हो उस देश के बादशाह का भी पूरा इकराम करो, वहाँ के जो है, क्योंकि हम आज की तारीख़ में वो हमारे बादशाह है, तो हमारी जिम्मेदारी है रिस्पेक्ट के साथ हम उनका नाम ले। लेकिन फिर लोग बोलेंगे ये तो बीजेपी का आदमी है, इसको तो लेना ही है, ये तो उनके खिलाफ बोल नहीं सकता। लेकिन जो उनके क्या उखाड़े तुमने उनके खिलाफ बोल के, चलो मुझे बताओ। ऐसे जितने लोग हैं जो बीजेपी के खिलाफ बयान करने वाले या आरएसएस, कुछ ही सिर्फ कानों की अय्याशी है, तुमको खाली उतनी देरी मज़ा आ जाता सुनने में, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे हजरत जिंदाबाद, खुश आवाम उसी में खुश। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अरे वह हगरा शेर तुम्हारा लूज मोशन लगे हुए है, उसको साला हग हग के पूरा जो है पैखाना ख़राब कर दिए हुआ है तुम्हारे शेर ने, और गोली खाए बगैर उसका पेट साफ नहीं होता तुम्हारे हगरे शेर का। शेर आया शेर, अरे ख्वाबो ख्याल से निकलो यार बाहर। ये जो मसले हैं ना हाफिज साहब, ये जो ख्वाबो ख्याल, यानी जिसने हुकूमत के खिलाफ बोला, जिसने जो है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, हमारे नज़दीक मुसलमानों का लीडर वही है आज की तारीख में, भले उसने ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं किया हो जी। क्योंकि हम एकदम लफ्फाज कौम हैं, और हम जो है ना, ये पेशावर हमारा जो काम है ना, उनको भी मालूम है, इस तरह के खतीबों को भी, कि भाई पब्लिक को भड़काओ ना, अपने क्या बाप का नुकसान है, आवाम को यही डोज दो ना, यही कर। अब मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आमदनी का जरिया है। मैंने बताया आपको, मैं टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को, मेरे को ज़रूरत नहीं है, या ऐसा मुझे किसी ने गालियाँ दिया, या मुझे जो है इस तरह से मेरा चंदा बंद हो गया, या मेरा कुछ बंद हो गया, क्योंकि मैं खुद जो है शेयर मार्केट के लाइन से, अल्लाह के फजलो करम से, मेरी जॉब के अलावा मुझे जॉब की सैलरी अलग मिलती है, शेयर मार्केट से मैं अलग कमाता हूँ, और उसके अलावा मेरे पास अलग अलग रिसोर्सेज है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो मैं तुमको सही रहबरी करूंगा क्योंकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा यही बोलूँगा, चाहे हुकूमत बीजेपी की हो, चाहे हुकूमत कांग्रेस की हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हमारे पीएम हो, या चाहे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम हो, हमारा काम है, हम हमारे देश की का जो हित है उसमें हम काम करेंगे। हमको कुछ लेना देना नहीं किसी से, क्योंकि हम भारतीय है, ये हमारा अपना देश है, देश से मोहब्बत है हमको अपने, तो हम अपने देश। मगर आज मुसलमानों का, मुझे आरएसएस का एजेंट क्यों कहा गया? बोले बहुत देश देश की बात करता है ये, क्योंकि ये भी मुसलमानों की एक मानसिकता बन गई, जिस देश में रह रहे, जिसका खा रहे, उसी के खिलाफ अगर तुम बोलेंगे ना तो तुम बहुत अच्छे मुकर्रिर, तुम बहुत अच्छे शोला बयान मुकर्रिर। तो ये ऐसे जो मुकर्रिर है ना हाफिज साहब, उम्मत को गुमराह करने वाले, जैसे आज़ादी के पहले ऐसे ही मुकर्रिर लोग घड़ घड़ के ख्वाब सुनाते थे लोगों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके ज़ियारत हुई, और आपने फरमाया कि एक ऐसी ममलकत होंगी जो मदीने के जैसी होंगी। क्या वो ममलकत मदीने के जैसी है? बताओ मुझे। जो पाकिस्तान को ममलकत मदीना के नाम से रोज़ एक ख्वाब सुनाया जाता था घड़ घड़ के, क्या वो है मदीने के जैसी? बोलो ना हाफिज साहब। हाफिज साहब, इंडिया के अंदर बहन बेटियां महफूज है, पाकिस्तान में नहीं है। मैंने अभी वैलेंटाइन डे के टाइम पे डाला था, 4 लड़कों ने एक लड़की को लेकर गए और उसके साथ में जो है ज़बरदस्ती की। मेरे चैनल पे है वो वीडियो। ये वाक़या कहाँ हुआ मुझे बताओ ना, कौन से कुफरिस्तान में हुआ ये वाक़या? वहीं का वाक़या है ये। माँ बहन बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं है उस मुल्क में, खाने को नहीं है। ये है ममलकत मदीना, जहाँ आटे की लाइन में एक आदमी मर गया। गुर्बत का हाल तो बहुत ज़्यादा है। गुर्बत, इफलास, अरे ये सब जो हरे हरे बाग रहते ना हाफिज साहब, मैं बता रहा ना आपको, ये सब हरे हरे बाग रहते, ये हरे हरे बाग। तो ये जो आज भी हमारे भी जो खतीब है, पब्लिक को जोशीली बातें खाली उनको कानों में सुनने में मज़ा आ रहा, और लोगों ने जो है रिंगटोन बना के रख दिए उसके, और अपने चैनल के ऊपर जो है बस उसी में खुश, क्योंकि हमारे पास दूसरा तो कुछ है नहीं बेस जी। तो इसके लिए जो है ना हाफिज साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किए। हमने हर ज़माने में हमारे जैसे अच्छा, जो लोगों को हमारी बात समझ में आ गई, माशाल्लाह आज वो पढ़ रहे हैं। इसी महाराष्ट्र में, इसी पूना ज़िले के बाजू का नगर ज़िला है, वहाँ का एक नौजवान है गाँव का,
300 रुपये रोज़ से दूसरे के पास काम करता था, मेरे वीडियोस देख देख के शेयर मार्केट के लाइन से मेरे साथ में जुड़ा, आज डेली के 2600, 2000, 1500 रुपये रोज़ कमा रहा है। जिनको समझ में आया वो उनका प्रोग्रेस हुआ। कई नौजवान ऐसे हैं हमारे साथ जो जुड़े, 10वीं पास थे, आज वो ग्रेजुएट हो गए हुए हैं। कल की मजलिस में किसने तो भी मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दिया, और मेरे साथ में किसको दिया उसने, हाँ, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो तिजारत का फॉर्मूला, बोले मैं फेल बिजनेसमैन था, सिर्फ तुम्हारे वीडियो सुन सुन के आज मैं एक सक्सेसफुल और कामयाब बिजनेसमैन बन गया हुआ हूँ, और मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। वो चाह रहे मिलने को आना, लेकिन मैं ऐसा कहीं पे भी सफ़र में रहता तो मैं लोगों को बोलता, भाई मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं कभी 3 दिन की जमात लेके तुम्हारे गाँव में आऊँगा तो मिल लेना मेरे को। तो असल जो है ना, जो लोगों को हमारी बातें, जैसा मैंने बताया, मुझे मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की बातें समझ में आई तो मेरी ज़िंदगी क्या हो गई, बदल गई। तो ऐसा है, और जिनको नहीं समझ में आ रही ना, हमारे नौजवान ऐसा जोश, ग़ज़वतुल हिंद और इमाम मेहदी आ रहे हैं, बस यही चक्करों के अंदर बर्बाद है। अल्लाह हिफाजत फरमाए।